अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हैदराबाद की मासूम मोमना बालकनी पर खड़ी होकर आखिर किसका इंतजार कर रही थी कि जिसके सामने आते ही वो इतनी डरी कि उसने छलांग लगा दी। स्कूल से छुट्टी के वक्त मोमना के साथ क्या हुआ, पुलिस आखिर किसको बचाने की कोशिश कर रही है। टिकटॉक की कहानी कितनी अजीब है, क्योंकि जब सीसीटीवी सामने आती है तो वो टिकटॉक की कहानी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाती है। और ये सीसीटीवी फुटेजेस आखिर किसने वायरल की, फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसको बचाने के लिए दुनिया से, मीडिया से छुपाई जा रही है, तमाम सवालात के अहम जवाब जो है वो आज की वीडियो में मैं देने जा रही हूँ। इतना गलत हुआ जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। जब भी मैं हैदराबाद की मासूम बच्ची मोमना जो कि 12 से 13 साल की थी उसकी वीडियो देखती हूँ तो यकीन करें कि मेरी रूह काम जाती है। मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि हाय अल्लाह, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, हमारे बच्चों के साथ क्या कुछ हो रहा है स्कूल में। हमारे बच्चे कितने मजबूर हो गए हैं कि वो उनको ये आइडियाज़ कौन दे रहा है कि जी ऊपर से छलांग लगा दो, ज़िंदगी का खात्मा कर दो, मर जाओ तो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। ये फीडिंग कौन कर रहा है? कोई तो है जो बच्चों को जो है इस तरह की गलत चीज़ें बता रहा है। और स्कूल्स भेजने के बाद हम जितने पुरसकून हो जाते हैं कि जी हम 30-35 हज़ार स्कूल की फ़ीस दे रहे हैं, उसके बाद हम रिलैक्स हैं, तो आखिर स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि मोमना जो है उसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो घर जाके अपने वालिदैन को बता पाती। और किसी ने उसको ऐसा मजबूर किया, इतना डराया कि वो भागती भी बालकनी से आई और उसने छलांग लगा दी। हैदराबाद की मोमना की मौत के बाद अब सबसे ज़्यादा जो है वो दो बातें बड़ी ही तेज़ी के साथ फैलाई जा रही है, जिसका कोई लुब्बे लुबाब नहीं है, जिसकी कोई रीज़न नहीं है, जिसकी कोई वजह नहीं है। नंबर 1, मोमना की खुदकुशी की सीसीटीवी और झूठा लेटर। सीसीटीवी फुटेजेस आखिर किसने वायरल की? बड़ी अजीब सी बात है कि ना आपने पेरेंट्स को सारा दिन जो हुआ उसकी फुटेज दिखाई, ना पिछले 7 दिन की फुटेज आपने पुलिस को प्रोवाइड की, ना अगले और पिछले जो 24 घंटे थे उनकी फुटेज आपने प्रोवाइड की। लेकिन कोई तेज़ी से आता है और उस क्लिप को जहाँ पर मोमना छलांग लगा रही है उसको ना सिर्फ उसकी कटिंग की जाती है, उसको जो है वो वायरल भी कर दिया जाता है, सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। और वो एक झूठा लेटर, उसकी क्या वजह थी, क्या रीज़न थी, कौन था? देखें, अगर स्कूल के डॉक्यूमेंट्स कोई देखता तो डेफिनेटली उनको पता होता कि ये सिर्फ 2 बहन भाई हैं, इनकी कोई बहन नहीं है। लेकिन कोई अंदर का टीचर इन्वॉल्व है जिसको इतनी डेप्थ में जाके नहीं पता था कि मोमना की कोई बहन नहीं है। इसी वजह से उन्होंने एक झूठा लेटर फौरन सोशल मीडिया पर वायरल करवाया। और उसमें बड़ी अजीब सी बात है, वालिदैन को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि वालिदैन पता नहीं क्या कुछ करते थे कि बच्ची जो है वो अचानक से स्कूल आती है। मतलब बच्ची घर में भी मर सकती थी, वो छुट्टियों पे थी, उसने वहाँ पर खुदकुशी नहीं की। जिसको ये पता है कि छलांग लगानी है तो उसको और भी आइडियाज़ वो देख सकती थी। लेकिन बात ये कि घर में तो कुछ नहीं हुआ, स्कूल में उस वक्त कॉरिडोर में कुछ हुआ था कि बच्ची भाग कर आ रही है। क्योंकि जब मेरी उसकी कज़न से बात हुई, कज़न ने यही बताया कि ब्रेक में वो बिल्कुल नॉर्मल थी। माँ ने ये बताया कि सुबह वो बड़ी हंसी खुशी गई थी। तो उस 2 घंटे में, जिसकी फुटेजेस इन्होंने गायब कर दी हैं, उस 2 घंटे में जो बच्ची गायब हुई थी कि जी कंप्यूटर क्लास लेने गई थी, कभी कहते हैं कि लैब में गई थी, अकेली बच्ची हर जगह पे पहुंच गई और फिर बच्ची भागती हुई आती है और ऊपर से छलांग लगा देती है। दूसरा पॉइंट ये है कि टीचर ने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? टीचर ने ये क्यों समझा कि जो मोमना है वो टिकटॉक बना रही है? ये बात भी वायरल करवा दी इन्होंने कि जी टीचर समझी कि टिकटॉक बना रही है। मतलब ये तो आप अपने स्कूल की रिप्यूट खुद अपने हाथ से खराब करें ना, कि आपका इतना बड़ा स्कूल है जिसकी ब्रांचेस पूरी दुनिया में फैली हुई है, आपके स्कूल में बच्चे टिकटॉक बनाने आते हैं। यानी कि मेरे ख्याल में 25 से 35 हज़ार के दरमियान इनकी फ़ीस है। उस स्कूल में आप अपने बच्चों को भेजते हैं कि वहाँ पे जाकर टिकटॉक बनाएं। ये कोई बात समझ नहीं आई, कोई डाइजेस्ट नहीं हो रही, हज़म नहीं हो रही, मुझे तो हज़म नहीं हो रही। अगर मोमना फ़र्ज़ करें, सपोज करें टिकटॉक बना भी रही थी तो उसके हाथ में मोबाइल तो होता ना, या आंखों से टिकटॉक बनाना शुरू कर दी गई है, या मतलब दिमाग से तखय्युलाती टिकटॉक बनाना शुरू कर दिया है। अब कोई टिकटॉक बना रहा है तो सारी दुनिया को पता चलता है कि अगला बंदा टिकटॉक बना रहा है, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से ही बना रहे हैं ना। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें तो कहीं पर मोबाइल है ही नहीं मोमना के पास। उसमें साफ देखा जा सकता है कि मोमना के हाथ में मोबाइल नहीं था और वो बालकनी के जंगले के ऊपर खड़ी थी। लेकिन फिर भी वो टीचर जो है उसको बचाने के बजाय उससे बातें कर रहा था। यानी कि आवाज़ तो नहीं है ना भाई अब सीसीटीवी फुटेज में। अब ये भी नहीं पता कि वो भागती भी वहाँ से आ रही थी, उसको कैप्चर नहीं किया गया, उसको तो आपने वायरल नहीं किया।
उसको तो आपने दुनिया के सामने नहीं रखा, जहां पर बच्ची भागती हुई आ रही थी कॉरिडोर से और उसके बाद वो अपना बैग रखती है, उसके ऊपर चढ़ती है, जंगले पे खड़ी है और ये बकवास कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। मेरे तो दिल चाहता है कि गालियां देना शुरू कर दूं, लेकिन तहजीब के दायरे में रहकर हमने रिपोर्टिंग करनी होती है। जो बकवास कर रहे हैं कि जी वो टिकटॉक बना रही थी, वो पूरी बातें कर रहा है, उससे वो सब कुछ कर रहा है, उसके हाथ में मोबाइल तो नहीं था, तो बच्ची को तो उसको पकड़ लेते, उसको फेंक, वो अपने आप को वो छलांग ही ना लगा सकती, लेकिन कुछ कहानियां तो वो सुना रहा था, कोई बातें तो वो कर रहा था। कहीं से बच्ची भागती हुई आ रही थी, डर के आ रही थी, क्योंकि छुट्टी से 1-1.5 घंटे बच्ची मिसिंग थी। कहीं पर भी किसी भी सीसीटीवी ने क्या उसको कैप्चर नहीं किया कि वो कहाँ पे थी, या आप बताना नहीं चाहते, आप दिखाना नहीं चाहते, आप गेम्स खेल रहे हैं। सिर्फ उतना क्लिप वायरल किया गया जहां पे मुर्दे इल्जाम सिर्फ मोमना को ठहराया जाए कि मोमना ने ऊपर से छलांग लगा दी है, उसके आगे पीछे का सयाको सबाक कुछ नहीं है, आगे पीछे की कोई स्टोरी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आगे पीछे की पूरी फिल्म आप काट दें, डिस्कशन काट दें, सीसीटीवी फुटेज उड़ा दें और वो दिखाएं जिससे आपकी बचत हो रही हो। अच्छा जी, सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि मोमना के हाथ में कोई मोबाइल नहीं है, बच्ची जो है वो छलांग लगाने की कोशिश में लगी हुई है, ऊपर इसी वजह से चढ़ी थी और वो आदमी जो टीचर अपने आप को कहते हैं उससे बातें कर रहा था। स्कूल मैनेजमेंट ने अपनी कोताही छुपाने के लिए एक झूठा लेटर भी जो है वो वायरल करवाया है, सारा इल्जाम पेरेंट्स पे डालने के लिए। स्कूल इंतजामिया ने यह भी मानने से साफ इनकार कर दिया है कि मोमना के वालिदैन जो है इससे पहले कोई कंप्लेन लेकर आए थे कि जी बच्चे उसको तंग करते हैं या परेशान करते हैं, स्कूल की टीचर्स उसके साथ कुछ गलत करेंगे। स्कूल के रिकॉर्ड से ये कंप्लेन भी हटा दी गई है, जहां पर बच्चे की बात के बाद वालिदैन बार बार स्कूल जा रहे थे और बता रहे थे कि जी कंप्लेन हम लेकर आए हैं, लेकिन वालिदैन की भी तो गलती है ना भाई। सुनो, आपके पेरेंट्स, अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को बताता है कि जी मुझे कोई परेशान कर रहा है, मुझे टॉर्चर कर रहा है, तो खुदा के लिए अपने बच्चों की बात सुने। बच्चे इतने बच्चे नहीं होते, आप उनको डिक्टेट करना छोड़ दें, आप उनको डोमिनेट करना छोड़ दें। अगर बच्चा रोता पिटता आपको कुछ बता रहा है तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अगर कोई मसले मसाइल है तो उसको जांचें। बच्चों ने इतनी दुनिया नहीं देखी होती, वो आपको सच बता रहे होते हैं, लेकिन आप लोग जो है वो कहते हैं नहीं, स्कूल थोड़ी गलत कर सकता है। आप देख लें स्कूल के बाद कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होता है। अब जी आखिरी वक्त में बच्ची के करीब नजर आने वाले टीचर को भी पुलिस ने छोड़ दिया है, कोई तफ्तीश नहीं की, उसने झूठी कहानी सुना दी, पुलिस ने झूठी कहानी मान ली। सीसीटीवी और फोरेंसिक अभी तक वालिदैन से भी छुपाई जा रही है, मीडिया के सामने तो खैर ना वालिदैन को आने दिया जा रहा है, ना पुलिस आना चाहती है, और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शेयर नहीं कर रहे कि अगर जिनसी तौर पर बच्ची को हिरासा किया गया है तो खुदा के लिए वालिदैन को भी चाहिए कि वो सामने आए और लोगों की बच्चों की जिंदगी बचाएं। आपकी बच्ची चली गई है, उसको इंसाफ तो दिलवाएं। दूसरी बात ये, मोमना की कज़न का कहना है कि कुछ भी हो, जो कुछ भी हुआ छुट्टी के वक्त हुआ, उससे पहले नॉर्मल थी बच्ची। मोमना कोई ऐसा राज जानती थी जो अपने घर भी नहीं बता पाई और घर जाने के बजाय उसने स्कूल में ही मौत को गले लगा लिया। डराया गया बच्ची को, उसको शायद जिनसी तौर पर हिरासा किया गया, मुतादिद बार किया गया, बच्ची डर रही थी, खौफ का शिकार थी। वालिदैन बार बार कंप्लेन लेकर आ रहे थे, लेकिन वालिदैन इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, तो बच्ची बेबस हो चुकी थी। मोमना की वालदा का कहना है कि मेरी बच्ची पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वो एक कुर्सी तक पर खड़ी नहीं हो सकती थी, कुर्सी तक पर खड़ी नहीं हो सकती थी, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है वो बैग रखकर उसके ऊपर खड़ी हुई और मुज़ाकरात चलते रहे उस टीचर के साथ, लेकिन उस टीचर को ये पता नहीं चला कि बच्ची छलांग लगाने लगी है। मुज़ाकरात हो रहे थे लेकिन टीचर कह रहा था वो टिकटॉक बना रही है। तो बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, बहुत ज़्यादा गेम्स हैं, बहुत सारा मिस्टीरियस चीज़ें हैं स्कूल के अंदर भी, पुलिस के अंदर भी, और वालिदैन भी कुछ छुपा रहे हैं। तो ये तीनों लोग मिलकर जो चीज़ें छुपा रहे हैं मीडिया के सामने आनी चाहिए, और बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ते हैं, और एटलीस्ट मोमना को तो इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। आवाम को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जी प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुक्काम बाला तक ये वीडियो पहुंचे, और कुछ करें मोमना के लिए, बाकी बच्चियों के लिए, क्योंकि मोमना की जगह आपकी और मेरी बेटी भी हो सकती है।